जो आज काले कोयले की कमाई हो रही है। इसमें थानेदार से लेकर कलेक्टर तक नपे हुए हैं, इसमें लेकर मुख्यमंत्री के सचिवालय तक पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 600 करोड़ का प्रत्येक महीना कोयला का चोरी होता है। इसके लिए इस राज्य के, इस जिले के ऊंचे पदाधिकारी, प्रशासनिक लोग जिम्मेवार हैं। खुले मंच पर कहते हैं चोरी का हिस्सा उनके टेबलों तक जाता है। मुख्यमंत्री के बहुत सारे रिलेटिव्स रात के अंधेरों में काला मैंने शीशा चढ़ाकर बागमारा आते हैं अपनी कमीशन लेने के लिए। हम भी खुले मंच पर कहते हैं कि बिहार बिहारियों का है, बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए वो राज्य बना है। उन भाइयों का वहाँ सम्मान मिलना चाहिए, उड़ीसा का उड़ीसा में मिलना चाहिए और बंगाली बंधुओं को पश्चिम बंगाल में मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार झारखंड कि अब आप आंदोलन कीजिएगा या 1 साल में आप अपना पार्टी का विस्तार कीजिएगा? नहीं, देखिए आंदोलन भी होगा, पार्टी का विस्तार भी होगा। पार्टी जिसे हम लोग का दादा, आज आप बागमारा की धरती पे आए हैं। इससे पहले भी आप बागमारा में आए थे तो यहाँ की इलीगल माइनिंग के बारे में खुल के विरोध करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ धर्मा बांध के लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में इलीगल माइनिंग चलता है, लेकिन जयराम महतो भी इलीगल माइनिंग पे आवाज नहीं उठाते। क्या जयराम महतो सिंडिकेट लीडर हैं? नहीं, मुझे लगता है अब पब्लिक से बेहतर इलीगल के बारे में बात करना है तो आपको मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम जो भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दोनों अलग विषय है। जब हम भाषण देते हैं तो हमारे गांव के लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम मीडिया के सामने रखते हैं तो उसे राज्य सुनते हैं और IAS IPS के साथ मुख्यमंत्री भी सुनते हैं। तो आज आपके माध्यम से बिल्कुल इलीगल माइनिंग है। 600 करोड़ का प्रत्येक महीना कोयला का चोरी होता है। इसके लिए इस राज्य के, इस जिले के ऊंचे पदाधिकारी, प्रशासनिक लोग जिम्मेवार हैं। खुले मंच पर कहते हैं चोरी का हिस्सा उनके टेबलों तक जाता है। मुख्यमंत्री के बहुत सारे रिलेटिव्स रात के अंधेरों में काला मैंने शीशा चढ़ाकर बागमारा आते हैं अपनी कमीशन लेने के लिए। खुले मंचों पर कहते हैं, सामने कहने से कभी नहीं डरा है, लेकिन ये सोचना होगा कि जो मीडिया में जो बात कहते हैं ये आपको उन लोगों तक पहुंचता है जो लोग राजनीति में संलिप्त हैं, और जो भाषण हमें ये देते हैं वो मोटे मोटे लाइव होता है, पेजों में चलता है, उसको हमारे गांव के लोग सुनते हैं। तो बिल्कुल मीडिया के सामने कहते हैं जो आज काले कोयले की कमाई हो रही है। इसमें थानेदार से लेकर कलेक्टर तक नपे हुए हैं, इसमें लेकर मुख्यमंत्री के सचिवालय तक पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। झारखंड में नियोजन नीति 60-40 का जब छात्र विरोध करते हैं तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं, चाहे अन्य राज्यों के लोग हैं, उनका विरोध करते हैं कि बोलते हैं जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। लेकिन अब जब बिहार में आज 60-40 नियोजन नीति को लेकर के शिक्षक बहाली का किया जा रहा है और छात्र जोर शोर से आंदोलन कर बिहार में, इस पर क्या कहना है? एकदम शुरू से बोले दोहरी मानसिकता है। पूरे देश में झारखंड को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, चारागाह की दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ के जो आइडेंटिटी है, भाषा, संस्कृति, परंपराएं हैं, उनको जिस प्रकार जितना जल्दी उसे खत्म किया जाए ताकि एक उपनिवेश यहाँ स्थापित किया जाए। पूरा स्थापित किया जाए, यहाँ आंतरिक रूप से झारखंड के लोग उपनिवेशक गुलाम बन चुके हैं। भीतर ही भीतर झारखंडी लोग बड़े पैमाने पर उपनिवेशक के गुलाम बन चुके हैं। तो इसीलिए हम भी खुले मंच पर कहते हैं कि बिहार बिहारियों का है, बिल्कुल होना चाहिए, इसीलिए वो राज्य बना है। उन भाइयों का वहाँ सम्मान मिलना चाहिए, उड़ीसा का उड़ीसा में मिलना चाहिए और बंगाली बंधुओं को पश्चिम बंगाल में मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार झारखंड वासियों का है। इस बात के लिए भी हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये नीति बननी ही चाहिए। जितना जल्दी बनेगी उतना बेहतर है, नहीं तो फिर आने वाले 20-50 सालों में बहुत सारे लोगों का जो समूह है वो समूल नाश हो जाएगा। इसलिए नाश हो जाएगा क्योंकि अन्य राज्यों के लोग यहाँ स्थापित होंगे, अपनी भाषा संस्कृति को स्थापित करेंगे, अपने लोगों को स्थापित करेंगे, अपना नेतृत्व को यहाँ से स्थापित करेंगे, तो हम तो वहाँ शून्य हो जाएंगे। और जहाँ शून्य हो जाएंगे तो शून्य का मतलब होता है शमशान, यानी जब आप शून्य हो जाता है उसका स्थान शमशान होता है, और शमशान माने मृत्यु सैया। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मैक्सिमम लोग मृत्यु सैया में आ जाएंगे यदि राज्य के हितार्थ के लिए नीति नहीं बनती है। अभी बागमारा का उदाहरण लीजिए, ये खेत खलियान हमारे, कोयला के खदान हमारे, लेकिन कितने करोड़पति अरबपति हमारे बने? क्या बने? नहीं बने, यानी हम शून्य हो गए। तो इसीलिए आज राज्य को नीति नियम की जरूरत है और जितना जल्दी हो सके बेहतर नीति अगर निर्धारण नहीं होता है तो मुझे लगता है जिस प्रकार 1950 से 2020-23 आते आते हम खो चुके हैं, 2050 जाते जाते बहुत सारी चीजें हम लोग खो चुके हैं। और ये तकलीफ इस बात का होगा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के रहते, भारतीय संविधान के रहते झारखंड के लोगों का नाश हो चुका है। दादा, आप जो पार्टी बना ही ली है तो एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि अब आप आंदोलन कीजिएगा या 1 साल में आप अपना पार्टी का विस्तार कीजिएगा? नहीं, देखिए आंदोलन भी होगा, पार्टी का विस्तार भी होगा। पार्टी जिसे हम लोग का घोषणा हुआ कि हम लोग अब दल बना के चुनाव लड़ेंगे, उसके एक ही दिन बाद रात को हम लोग DVC में धरना में जाके बैठे, सड़कों पर बैठे, अब रात 2 बजे रोड पर बिताए। तो ऐसा बात नहीं है, आंदोलन सब चलेगा, मिला जुला चलेगा। लेकिन आज राज्य को जरूरत है एक ऐसी विचारधारा की जो पूंजीवाद की सोच को नियंत्रण कर सके, जो निजी स्वार्थ, निजी संपत्तियां जमा करते हैं उस सोच को मिटा सके, तभी राज्य बदलाव की गुंजाइश है। और मुझे लगता है गुंजाइश संभव है। मैं एक छोटा उदाहरण आपके माध्यम से एकदम एक ही उदाहरण में क्लियर करते हैं कि आसान है करप्शन मिटाना, उसके बाद आपका कहते हैं कुछ विकास का काम करना, बिल्कुल उनकी नीतियों में छुपा है।
अभी उदाहरण के लिए ये चबूतरा जहाँ हम लोग खड़ा है, चबूतरा ही जिसमें हम लोग खड़ा हैं बैठे हैं, इसकी राशि क्या होगी आज की डेट में? अगर इस इतने बड़े चबूतरा का हम निर्माण करते हैं तो इसकी राशि क्या होगी? 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख राशि होगी। अनुमान 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस चबूतरे की राशि होगी। लेकिन इसी रेंज में अगर हम मकान बनाते हैं वो 1.5 लाख। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइए मेरे साथियों कि मकान जो उससे कई ज्यादा मटेरियल लगता है, क्योंकि वो किसी गरीब को बनता है, उसमें गरीब का बनता है, वो 1.5 लाख में बनता है। और चबूतरा या BDO CO का बंदर बाट होगा वो 3 लाख में बनता है। इसको प्राक्कलन घोटाला कहते हैं।